हिरिया मालिन ऊदल को नारी वेश में लेकर सतखंडा पर पहुंची। फुलवा ने ऊदल के गजरे की कारीगरी और मजबूत गांठों को देखकर संदेह जताया और फुलवा ने पूछा, यह 4 लड़ी का हार किसने गूंथा है? गांठें भी इतनी सख्त लगाई हैं, ये मर्दाने हाथ की गांठें हैं। हिरिया ने बताया कि यह हार उनकी भांजी ने बनाया है जो महोबे से आई है। फुलवा ने ऊदल को बुलाने का आदेश दिया। ऊदल को सतखंडा पर ले जाया गया और श्रृंगार करके घूंघट में फुलवा के महल में प्रवेश कराया गया। फुलवा ने इतने लंबे घूंघट का कारण पूछा तो हिरिया ने बताया कि वह बहुत शर्मीली है। फुलवा ने ऊदल के बैठने के लिए पीढ़ा बिछवाया, लेकिन ऊदल उस पर नहीं बैठे। हिरिया ने स्थिति को संभालते हुए बताया कि ऊदल महोबे के राजा परिमाल की पुत्री चंद्रावल्ली की मालिन है और पलंग पर बैठकर ही चौसर खेलती है। फुलवा ने पलंग पर ही जगह दी, लेकिन ऊदल सिरहाने जा बैठे। फुलवा को संदेह हुआ और उसने महोबे के महलों का हाल पूछा। ऊदल ने स्त्री स्वर में सभी जवाब दिए। जब फुलवा ने आल्हा और ऊदल के विवाह के बारे में पूछा तो ऊदल ने बताया कि आल्हा का विवाह नैनागढ़ की राजकुमारी सुनवा से हुआ है और ऊदल अभी कुंवारे हैं। फुलवा ने ऊदल के मोटे और सख्त पैरों पर ध्यान दिया और हिरिया से कहा कि उसे रात भर के लिए छोड़ जाए। हिरिया के जाने के बाद फुलवा और ऊदल चौसर खेलने लगे। हवा से ऊदल का घूंघट हट गया और उसकी कमर में कटार दिखाई दी। फुलवा ने ऊदल को पहचान लिया और बताया कि जब आप मांडोगढ़ में जोगी बनकर आए थे तब भी मैंने आपको पहचान लिया था। तब मैं करिंघाराय की बहन विजया थी। कहते हैं कि फुलवा अपने पिछले जन्म में विजया थी। आल्हा ने उनके साथ ऊदल के विवाह को नकार दिया क्योंकि वह शत्रु की बहन थी और अपनी कटार से विजया की हत्या कर दी थी। अब कहानी पर आते हैं। फिर ऊदल ने अपनी पहचान स्वीकार की। आगे की कहानी के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें।